शिव जी ने तो लिख दिया 2 अक्षरों में, आत्मचित्तम। अर्थ क्या है? अगर मैं आपको साधारण हिंदी भाषा इंग्लिश में बोलूं तो मीन्स बीइंग इटसेल्फ इज माइंड। अब तक तो हमने चित्त को तोड़ा ना। ये क्या बोल देता है? बीइंग इटसेल्फ इज माइंड। अर्थ क्या? आत्मा ही चित्त है। ध्यान रखना, डिफरेंस है। पहला सूत्र शांभोपाय का था, चैतन्यम आत्मा, मैं मात्र चैतन्य हूं। अब क्या बोल रहा है? आत्मा चित्तम, आत्मा चित्त है, चित्त भी आत्मा है। सिमिलर है। इफ यू सी अ वेव इन एन ओशन, सागर में अगर लहर दिखाई पड़ती है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि लहर भी सागर है। उसी तरीके से शिव बोल रहे हैं, चित्त भी आत्मा है। अब ये बात अगर समझ में पड़ गई तो सब कठिनाइयां दूर होनी शुरू हो जाएंगी। लहर कितनी भी छोटी होने दो ना, कितनी भी ऊपर ऊपर से करने दो, उसके भीतर भी अनंत सागर है। कहने का मतलब है फाइनाइट में इनफाइनाइट छुपा हुआ है। तुम कितने ही पागल हो गए हो, तुम्हारा मन कितना भी पापी हो, तुम कितने भी रोगी हो, तुम कितने भी पाप कर करके अपने जीवन को व्यतीत करते हो, लेकिन फिर भी तुम परमात्मा हो। तो अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज करके ईश्वर से आप तक आए और आप अपने आप को देखना शुरू करें, तो पहले तो चित्त ही दिखने वाला है, माइंड ही दिखने वाला है। और जैसे ही चित्त दिखा और दिखा कि अरे मेरे अंदर तो कितनी गंदगी भरी हुई है, और फिर दूसरी तरफ से मैं बोलता हूं चित्त भी परमात्मा है, तो बड़ी एम्बैरेसमेंट टाइप फील होती है। आत्मचित्तम, आत्मा चित्तम का अर्थ है कि तुम्हारी चित्त तुम्हारी आत्मा की ही एक मैनिफेस्टेशन है। तुम्हारी चित्त तुम्हारी आत्मा की ही एक परिणति है। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है ये। विजय का मार्ग सिर्फ एक ही है, चित्त की पूर्ण रूप से स्वीकृति। क्या स्वीकृति? कि वह भी परमात्मा का ही है। संघर्ष नहीं है यहां पर, लहर भी सागर है। इस भाव से जिस दिन व्यक्ति मन में, अपने चित्त में परमात्मा को देखने लगता है, अपनी बुराई में भी उसको देखने लगता है, अपने हर कदम में उसको देखने लगता है, उसी दिन भटकना बंद भी हो जाता है। क्योंकि भटकने का अर्थ सिर्फ एक ही था कि मैंने अपने को परमात्मा से अलग माना है। आत्मचित्तम, जिस दिन इस पाठ को, इस मंत्र को कंटिन्यूस, इस सूत्र को मंत्र की तरह उच्चारण किया और अपने आप को समझाया, उस दिन तुम अपने आप को परमात्मा से अलग मान ही नहीं पाओगे। सबसे बड़ा पाप तो एक ही था, अपने आप को उससे अलग माना था। हर वो चीज जिसमें मैं है वो आपकी खुद की यात्रा में बाधा बन जाती है। मैं है या मेरा है, यही बाधा बन जाती है। बहुत कठिनाई होनी शुरू हो जाती है। आत्मचित्तम का सिर्फ इतना अर्थ है कि तुम नहीं हो, तुम परमात्मा हो।